नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आज मैं आपका अपने इस वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया है आपके सामने। आज मैं एक ऐसे पर्सन के साथ आपको मिलवाने वाला हूं जिसके साथ ठगी हुई है क्यूनेट के नाम पे। छोटा नहीं बड़ा अमाउंट। इतनी बड़ी ठगी के बाद भी इस इंसान ने जिंदगी में कुछ करने का होप नहीं खोया है और अपने चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल कैरी किए हुआ है। चलिए मिलते हैं मिस्टर विनोद से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, और जानते हैं इनके साथ क्या हुआ, कैसे इन्हें ठगा गया और ठगने के बाद सामने वाले ने इन्हें क्या कहा। जानते हैं इस पूरे वाकया के बारे में खुद हम मिस्टर विनोद के जुबान से, और समझते हैं उनके पीड़ा को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, इसकी रीचेबिलिटी को बढ़ाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप हर एक नया वीडियो देख सके क्यूनेट के बारे में। क्योंकि मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं जहां पे बहुत सारे लोगों की ठगी हुई है और क्यूनेट के नाम लेके कैसे कैसे लोग ठग रहे हैं मार्केट में। सारी जानकारी आपको दूंगा। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना है। हाय विनोद, कैसे हो? ठीक सर। ठीक है। क्या दुकान पे आप अकेले रहते हो, पापा भी रहते हैं? नहीं, मेरा क्या लेबोरेटरी है। हम्म। ठीक है। तो वो तो आज संडे है ना, हम्म। ठीक है। इसलिए ठीक, आज। आपसे एक सवाल है मेरा, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, सारी जानकारी लेने से पहले। क्या आप चाहते हैं कि आपकी, जैसे कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, लोगों को पता चले ताकि और लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और लोगों के पॉकेट से पैसे ना जाए जैसे मेरे और आपके जेब से गए हैं? सही है। कल के डेट में हम यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के डेट में सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ट्विटर, क्या इन सब जगहों पे हम ये रिकॉर्डिंग्स दे के लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हैं ना? सही है। ठीक है। तो पहले मैं आपका परिचय जान सकता हूँ विनोद? हाँ सर, राजस्थान से नादौरा सिन्हा जी। हम्म। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? फादर मदर है और भाई है अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? छोटा। आप सबसे छोटे हैं? हाँ जी। ओके। तो विवेक, ये कब हुआ आपके साथ? बेसिकली अगर मैं अब डायरेक्ट मुद्दे की बात पे करूं, क्यूनेट के साथ में, आपने राजस्थान से कहां से बताया? राजस्थान है, उदयपुर के पास सिन्हा जी जो शिव मूर्ति बना ना अभी, हाँ हाँ। वहां से नादौरा। ठीक है। ठीक है, चलेगा। सो विनोद, बेसिकली आपको क्यूनेट के बारे में कब पता चला? नेट के जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ इसमें हम्म अक्टूबर में, हम्म। एक महीने बाद। ठीक है, क्या पता चला आपको बेसिकली? ये सर है ना, मेरे को है ना अक्टूबर 22 की बात है। हम्म। और उससे पहले साल भर से ये क्या हुआ कि मेरे मिलने वाले ही थे, वो क्या लैब पे ब्लड टेस्टिंग के लिए आते रहते थे। अच्छा। हाँ, तो वो गांव की ये तो परिचित हो गया था उनसे, तो वो मैसेज डालते थे। बेसिकली अच्छा आपको बिजनेस किसी है। लड़की ने, किसी महिला ने आपको रेफर किया है क्यूनेट के लिए, है ना? हाँ जी। आप उनको इस वजह से जानते हो क्योंकि वो आपकी दुकान पे थी, इस वजह से परिचय हुआ था? हाँ, मैं ब्लड टेस्ट का लेबोरेटरी है, तो हाँ। ब्लड टेस्टिंग के लिए आते थे। अच्छा, इस तरह से आपका परिचय हुआ था उनसे? हाँ जी। आगे। प्लस है ना, और यहाँ के है तो गांव में तो जानते ही है, फैमिली वगैरह उनको वो तो जानती ही है। हम्म। तो उन्होंने बहुत बोला, 3-4 बार बोला, फोकस डाला, फिर मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने ये बताया नहीं था कि क्या चीज है, ऑनलाइन बिजनेस है और अमेजोन की तरह है, ऐसे बोला। अमेजोन की तरह तो उन्होंने बोला है, ऑनलाइन बिजनेस। हाँ, ऑनलाइन उसमें क्या प्रोडक्ट सेल करने हैं, ये करना है। हम्म फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा पैसा लगाना है, हम्म और आपको फिर है ना उसके बाद अपन ट्रेनिंग होगी आपकी, और हम्म अपन ट्रेनिंग के बाद आराम से बिजनेस करेंगे। आपको बताया था कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में क्या होगा पहले से? नहीं, ये कुछ नहीं है ना, तो कंपनी का नाम बताया था उनका, कंपनी का नाम भी नहीं और बताया? नहीं, कंपनी का नाम भी नहीं बताया, ऑनलाइन बिजनेस ही बोला, ऑनलाइन अमेजोन की तरह बिजनेस है। हम्म। फिर ऐसे करके है ना, उन्होंने बोला कि ठीक है पैसे डाल दो आप, तो वो बहुत बार बोला, फिर लास्ट जाके मैंने बोला ठीक है, यहाँ के लोकल अपन जानते भी है तो ठीक है लगा दो। तो हम्म लगाने के बाद जैसे पैसे डाले, फिर वो
बोला कि है अब आपकी 21 दिन की ट्रेनिंग होगी। हम्म। ठीक है। और मेरे को भी आइडिया नहीं था, जैसे ही वो मेल आई क्यूनेट के नाम से, ये क्यूनेट के नाम पे मेल आपको कब आई? ये दूसरे दिन आ गई थी 28 अक्टूबर को लगभग। मैंने पैसा डाला अच्छा, था उनको। उन्होंने आपको जो भी बताया कि जो भी बिजनेस है, उसके बाद उन्होंने आपको किसी सीनियर पार्टनर से इंटरव्यू मिलवाया या कुछ किया, या डायरेक्टली कैसे क्या था? उन्होंने एक जूम मीटिंग करवाई थी, किससे? कोई सीनियर बॉस से। उनके कोई उन्होंने भी सीनियर ऐसे ही पर? बोला था। हाँ, उन्होंने ऐसे ही बोला था कि ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे चाय बेचते हैं वैसे प्रोडक्ट है अपना भी, हम्म। छोटे छोटे प्रोडक्ट है, जैसे जैसे कंपनी बढ़ जाएगी आपको हम्म। प्रोडक्ट सेल करने हैं। मैंने ठीक बोला है। ठीक है, प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। उसके बाद एक मेल आया, और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट परचेज, वो घूमने के प्रोडक्ट परचेज किए, तो मेरे कोई आइडिया नहीं था, उसका कुछ मेल आया बताया तो नहीं था घूमने, आप बता रहे हो कि घूमने का प्रोडक्ट परचेज किया, तो उसके लिए आपने पैसे भी दिए होंगे उनको? नहीं, मैंने 5 लाख डाले थे, पहले डाल दिए 5 लाख रुपए 5 लाख अट्ठाईस आपने अक्टूबर उन्हें को। दिए थे? हाँ, उनके ट्रांजेक्शन कर दिया है बैंक अकाउंट में। अच्छा। तो उसके उसके बाद मैंने सोचा, उन्होंने बोला इन्वेस्ट करना है बिजनेस के लिए। मैंने हम्म। बोला ठीक है, 5 लाख डाल लेते, बिजनेस है तो पता चल जाएगा। तो ये आपने 5 लाख, विनोद जी, आपने 5 लाख उनको ट्रांसफर किए थे जिसे आप जानते हो, उनके अकाउंट में आपने हाँ। ट्रांसफर किया? हाँ, मैं उन्हीं के अकाउंट में किया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने आपका दूसरा मीटिंग करवाया, तो दूसरे मीटिंग में कुछ तो पता चला होगा आगे क्या करना है बिजनेस में? नहीं, उसके बाद जैसे ही एक कंपनी का मेल आया क्यूनेट के बारे में, ठीक है, मैंने बोला ये कुछ प्रोडक्ट आए हैं। फिर मैंने पूछा, मेरे को मालूम नहीं था ये क्या हम्म। चीज है। फिर उन्होंने बताया आपको है ना, ट्रेनिंग में सब पता चल जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर एक दो 4-5 बुकें भेजी इन्होंने, इनको पढ़ो आप, है ना, आपका ट्रेनिंग में इनका सपोर्ट रहेगा। तो आप सात बुक का आठ दिन नाम तो बता वैसे सकते निकाल। हैं? नाम मेरे को याद नहीं, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, आपको बुक भेज पहले दिया वाली था? ऐसे कुछ करके, हाँ, 4-5 बुकें थी, तो उन्होंने भेजी थी। तो फिर उसके बाद है ना, मैं उन्होंने बोला पढ़ो। तो पढ़ने के बाद है, मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा, समझ में आया नहीं। हम्म। और प्लस है ना, ऐसे करके 7-8 दिन निकाल दिए। 10-12 दिन पे उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग चालू हो रही है तो ये आपकी। जो 7-8 दिन, 10 से 12 दिन निकाले, इसमें बाकी के टीम लोगों से मिलाया होगा कि और भी टीम है और भी उनके सीनियर्स हैं, नहीं कहीं पे नहीं नहीं, बुलाते थे? नहीं नहीं, किसी से नहीं मिलाया, बोला कि है। फिर 10-12 दिन बाद एक ट्रेनिंग चालू हुई थी। हम्म। उस ट्रेनिंग में इन्होंने सिखाया है, पहले उसमें भी वापिस 5-6 दिन निकाल दिया, बुक पढ़ो बुक पढ़ो बुक पढ़ो। हम्म। फिर उस ट्रेनिंग में यही बताते थे कि है ना, आपको कैसे बोलना है, कैसे घूमने के लिए ये बताना है। और प्लस है ना, आपको फिर प्रोडक्ट वगैरह वो बताए थे, आपको ये चीजें है, और इन पे आपको एक नीचे जुड़ेंगे, वैसे वो पूरा सर्कल बताया था। और अच्छा, ये एक चीज पहले मिनट। बताई नहीं थी। आपको जिस लड़की ने रेफर किया है, जब उन्होंने आपका नाम पे प्रोडक्ट परचेज कर लिया, आपको पता भी नहीं कि क्या प्रोडक्ट था, बस घूमने का प्रोडक्ट था। सही है। आपको बता के कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ, आपके पैसों का यूज आपको बता के बेसिकली नहीं हुआ नहीं हुआ। है ना? अच्छा, तो उनका नाम क्या है जिन्होंने आपको रेफर किया? आप नाम बता सकते हैं उनका? क्या करते हैं, उनका शिवानी प्रोफेशन? शर्मा। शिवानी शिवानी शर्मा। शर्मा। आपके लोकल एरिया से ही हैं? लोकल एरिया। करते क्या है वो? सीए है। अच्छा, वो सीए हैं। सीए ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं? या। ठीक है। और जिन्होंने आपका इंटरव्यू या फिर आपसे मीटिंग की थी, उनके सीनियर ने, उनका नाम कुछ याद है आपको? उनका नाम याद नहीं। नहीं याद है? अच्छा, वो मेल थे या फीमेल थे, कैसे? फीमेल ही थे। अच्छा, वो भी फीमेल ही थी। ठीक है, आप अग्री कर गए कि करना है करके आपके नाम पे उन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। बेसिकली वैकेशन पैकेज होगा या हॉलीडे पैकेज होगा, बट आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। देन आपको किताबें दे दी गई आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और फिर उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ कि आपको लोगों से क्या क्या बातें करनी है, बेसिकली इस बिजनेस में लेके आने के लिए लोग, सही है ना? जैसे शिवानी शर्मा ने आपको लेके आया, वो आपको ट्रेनिंग दे रहे थे कि आपको कैसे लोगों को लेके आना है, क्या बातें करनी है, तो उसका कुछ हाँ। प्रोसेस भी होगा। फिर उसमें है ना, उन्होंने मीटिंग में ये क्या सिखाते थे, आप आपके मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट लिखो, पूरे जितने भी परिवार के है, ये दोस्त थे, उनके कांटेक्ट नंबर बनाओ। आपके मोबाइल में फिर वो, मान लो 1000 कांटेक्ट है, तो 1000 कांटेक्ट आप लिखो एक बुक हाँ, में। तो उन्होंने कोई फिर फॉर्मेट उसके दिया बाद, होगा अपना, या नॉर्मल ऐसी बुक में हाँ, लिखने बोला? उन्होंने एक फॉर्मेट दिया। फिर उसके बाद बोला कि फेसबुक लिस्ट बनाओ, फिर बोला इंस्टाग्राम लिस्ट बनाओ। सारी हम्म। लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने ऐसे करके 3-4 दिन और निकाल दिए। हम्म। हम्म। फिर एक दिन क्या ये लाया,
उनके क्या जो आगे से रहते हैं ना, उन्होंने बोला कि लाइव कॉल करनी है, आपके किसी फ्रेंड को कॉल लगाओ और हम्म। आपको कंपनी का नहीं बताना, जैसे आपके साथ हुआ ना वैसे ही करो आप। अच्छा, जैसा आपके साथ हुआ है वैसा ही आप अब लोगों के साथ करो। आप उनको बताओ ऐसे ऑनलाइन तो बिजनेस है, ये है, और ऐसे आपको सिखाते हैं हम, और वैसे ही सिखाते लोगों भी। को आपको बताना है और इंटरव्यू के लिए लेके आना है, बिजनेस करने के लिए कन्विंस करना है, उनके पैसे लगवाने हैं, है ना? आपका कोई भाई हो उसको जोड़ो, आपकी फैमिली में और कोई हो उसको जोड़ो, आपको पैसे हम्म। लगाओ, आपको नीचे जुड़ते जाओ, आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, एक के नीचे एक जुड़ते जाओ, पैसे मिलेंगे, ट्री स्ट्रक्चर, है ना? और इसके बाद फिर मेरे को डाउटफुल हो गया, मैंने बोला यार, मेरे एक फ्रेंड को बता दिया, मैंने बोला ये चीज है। हम्म। तो फिर मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैंने बोला ये तो गलत है, किसी को बताना नहीं है तो दिक्कत तो है। क्या बताने की, किसी को कंपनी का नाम नहीं बताना है, या किसी हमको हाँ, करना क्या है बिजनेस में, जब तक वो इंसान कम, आ ना जाए तब तक बताना नहीं है? हाँ कंपनी को जैसे कि है ना, नाम भी नहीं बताना है, और कंपनी का है, कंपनी में होता है क्या, ये ऑनलाइन बिजनेस है ये बताओ अमेजोन की तरह, बाकी और कुछ नहीं बताना है, बाकी वो हैंडल कर लेंगे, बोल रहे हमें वो लाइव पे ले लेना ऑन कॉल, वो पीछे से है एक स्पीकर लगा के रखते हैं उसमें। अच्छा, मतलब आप वहां पे आपके साथ जब लाइव कॉल करे थे तो आपके साथ फिजिकली कोई था, आपको कहीं बुलाया होगा ना? हाँ, वे नहीं ऑन जूम मीटिंग ही कराते हैं, वो बोल रहे आपको भी फ्रेंड ले लो जूम मीटिंग में, और एक स्पीकर आपका हमारा ईयरफोन लगा के रखो, आपको कोई दिक्कत आती है हम बताएंगे कैसे बात करनी है उससे। हाँ हाँ हाँ, मतलब पूरी ट्रेनिंग आपका जब से आपने स्टार्ट किया, बेसिकली आपसे ज्वाइन किया क्यूनेट, सब आपका जूम पे ही चल रहा था, पूरा ट्रेनिंग घर पे हाँ, बैठे तो बैठे। उसके बाद मेरे को डाउटफुल हुआ, और मेरे एक फ्रेंड ने बताया तो यार ये तो फ्रॉड है, यूट्यूब पे देखा, फिर मैंने 15 दिन पे उसको भेज दिया ये सारी चीजें, मैंने बोला मेरे हम्म। को तो नहीं करनी है, ये है, ये तो पूरा फर्जी है आपका पूरा, उसके बाद हम्म। मना कर दिया मैंने तो हम्म। फिर उन्होंने बोला कि आपका तो है ना 7 डेज रिफंड निकल गया। अच्छा, मैंने बोला आपका जो प्रोडक्ट बुक हुआ था उसका रिफंड का 7 डेज था, जो कि क्यूनेट की पॉलिसी है। हाँ ये क्यूनेट की वो क्यूनेट के ग्लोबल मैं पोर्टल पे पॉलिसी है, जो मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि आप ग्लोबल पोर्टल से हाँ ऑनलाइन परचेज करते हो तो 7 दिन ही कैंसिलेशन प्रोसेस होता है, इंडियन मैंने बोला पोर्टल से 30 दिन का होता है। तो मैंने बोला मेरे पास तो मेल इंडियन पोर्टल का आया 30 दिन का, आपने परिचय, मैंने तो बोला ही नहीं वहां से करना, और नहीं। आपने ये वो 7 दिन का तो रिफंड का मेरे पास आया ही नहीं, और अरे। मैंने मना भी कर दिया, मैंने बोला मेरे को तो ये बिजनेस करना ही नहीं, बिल्कुल फ्रॉड है पूरा है, हम्म। और वो उसने बोला कि अब आपको जो करना हो जो कर लेना। हम्म। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने अपने पहले वीडियो में बात की थी, ये लोग आपका साइन अप कर देते हैं, ईमेल आ जाता है आपके नाम पे, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेकिन आपको 7 से 10 दिन तक कुछ बताते ही नहीं, ताकि आपका कैंसिलेशन वो पीरियड निकल जाए। क्या टाइमिंग निकल जाए। ये आपको उलझा के रखते हैं, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, ट्रेनिंग में, और हमारा ध्यान वहीं पे रहता है और कैंसिलेशन पीरियड भी चले जाता है। वो वॉश कर देते पूरा माइंड। हम्म। मतलब कि एक क्यूनेट है, क्यूनेट के पास प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स हमको सेल करने हैं, उसका रेफरल अमाउंट हमको मिलेगा। सेल करना मतलब या तो कि जैसे आपके नाम पे सेल ही हुआ, उन्होंने आपको बताया नहीं बट आपके नाम पे परचेज हुआ, ऐसे ही हमको भी धोखे से लोगों को, लोग धोखे से बेच रहे हैं, एक दूसरे को फंसा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, बस बिजनेस के कोई नाम कोई पे, पहचाना। हाँ सही है। टोटल एक तरीके से फंसाया जा रहा है। उसके बाद आपने कब छोड़ा, कितने दिन और किया आपने बिजनेस? उसी 19 तारीख को मैंने कंपनी में मेल कर दिया, लगभग है 19-20 दिन में मैंने छोड़ दिया पूरा। क्यूनेट की पॉलिसी भी है, आपको 7 दिन के बाद आपको रिफंड भी नहीं करेगी। मैंने मेल एल कंपनी में मेल एल भी डाल दिए, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, वो बोलते हैं कि आपका इंटरनेशनल पर्चेज ग्लोबल है हमारे यहाँ से नहीं हुआ है। तो मैंने अभी है ना, अभी फिर मैं वही टेंशन में चला गया, 5-6 महीने क्या करे क्या करे, तो अभी 5 लाख, है मैंने कंप्लेंट। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, कोई भी टेंशन में जाएगा, और हमारे जैसे सही है आम कॉमन मैन लोग। सही है, उसके बाद मैंने अभी कंप्लेंट डाल रखी है पुलिस में, पुलिस बोल रही है कि अभी छानबीन कर रहे हैं हम। अच्छा, आपने फाइनली पुलिस में कंप्लेन रिपोर्ट लिखा दी है? अभी अभी डाली है मैंने, जस्ट 15 दिन हुए। 15 दिन, मतलब काफी आपने 3 से 4 महीने का टाइम लेके फाइनली आपने मेंटली स्टेबल होने के बाद पुलिस कंप्लेन लिखाई। कंप्लेन में नाम किस किस का लिखाया है? शिवानी शर्मा का लिखाया मैंने तो उसका ही। वो शिवानी शर्मा से कोई पूछताछ कर रही है पुलिस? अब यहाँ थोड़ी, अब मेरे को आगे और मेल डालनी पड़ेगी, आगे कुछ यहाँ से बोल रहे कि जाता हूँ वहाँ ऑनलाइन, बोल रहे कि हम छानबीन कर रहे हैं अभी तो। सी छानबीन ऐसे कुछ नहीं होता है, क्यूनेट की पॉलिसी है 30 दिन के बाद, क्योंकि क्यूनेट अपने हिसाब से कर रहा है, उसका अपना पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के साथ उसने परमिशन भी लिया हुआ है, इंडिया में विहान के नाम से रजिस्टर्ड है ना? हम्म।
अब यहाँ पे है कि आपने पैसे अगर शिवानी शर्मा के अकाउंट में डाले हैं तो शिवानी शर्मा के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, तो शिवानी शर्मा को आपने कोई मेल पे कंफर्मेशन दिया हुआ है कि आप मेरे बिहाफ पे क्यूनेट के पोर्टल से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ऐसा कोई कंफर्मेशन आपने दिया हुआ है शिवानी शर्मा को मेल पे? हाँ, वो शिवानी शर्मा ने मेरे को एक मेल किया था। क्या मेल था, आप वो बता मेल, सकते हैं या स्क्रीन शेयर हाँ, करके दिखा सकते हैं मेल? वो मैं ढूंढ के आपको व्हाट्सएप डाल दूंगा। अच्छा ठीक है, आप व्हाट्सएप डाल दीजिए, बाकी जो भी इस वीडियो को देखेंगे मैं उनको भी दिखाता हूँ कि कैसे ये ट्रैप करते हैं, है ना। तो गाइस, ये है वो मेल जो मिस्टर विनोद ने शिवानी को किया था। बेसिकली इस मेल का एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मेट पहले से ही क्यूनेट वालों के पास होता है। वो क्या करते हैं, जब भी किसी नए कैंडिडेट को साइन अप करते हैं तो उनको इस मेल में चेंजेस करके देते हैं। चेंजेस जैसे कि हर कैंडिडेट को एक ही प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। किसी को 5 लाख में वैकेशन पैकेज दे दिया तो कोई 3 लाख में अगर साइन अप हो रहा है तो मतलब 6 यूवी अप्रोक्सीमेटली लगभग होता है, तो उसको वॉच दे दी जाती है 3-3 यूवी की। इस तरह से साइन अप किया जाता है। तो सबका अमाउंट, प्रोडक्ट नेम चेंज कर दिया जाता है। बॉस, इस मेल का सिंपल एजेंडा ये है कि आप मुझे परमिशन दे रहे हो कि आपने जो भी पैसे मेरे अकाउंट में दिए हैं उसका मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ क्यूनेट के पोर्टल पे। क्या है ना, आप एक बार ये कंफर्मेशन दे देते हो सामने वाले को, फिर वो आपके पैसों को यूज कर लेता है और वो लीगल वे हो जाता है क्योंकि भैया आपने दिया है ना कंफर्मेशन। तो ये उनका पूरा का सही पूरा है। ट्रैप का प्रोसेस है। ना कंपनी का नाम बताते हैं, सिर्फ पैसे अकाउंट में ले लेते हैं और हम विश्वास करके पैसे देते हैं। हमारे विश्वास के साथ ठगी हो जा रही है और पुलिस कह रही है कि पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन क्या शिवानी शर्मा को एक बार भी पुलिस ने कॉल करके बुलाया? एक बार तो बुलाया है और उनको एक बार तो बुलाया था। शिवानी शर्मा के पेरेंट्स को सबको पता है वो अभी भी बिजनेस में है क्या? मेन बात ये है। हाँ, वो बोल रही है मैं भी बिजनेस कर रही हूँ अभी, ऐसे बोल रही है, और बोल रही है कि है ना कंपनी चल रही है इंडिया में। हाँ, कंपनी चल रही है, हाँ, लेकिन अगर ये शिवानी शर्मा को पुलिस से कोई पूछताछ नहीं हो रही है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। आप एक बार फॉलोअप लेना पड़ेगा। ऐसे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, उसने मेल पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था कि आप मेरे बिहाफ पे, मेरी तरफ से आप मेरे पैसों को इस्तेमाल करो। सी, अगर ये कानून का लॉ है, मैंने किसी के अकाउंट में भेजा है कोई पैसा, 5 लाख या 2 लाख या 10 लाख, कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। और बिना पूछे मेरी परमिशन लिए, अगर मेरी परमिशन लिए बिना कोई मेरा पैसा यूज कर रहा है, ऑफ कोर्स ये लीगल नहीं है। इसके अगेंस्ट जब कंप्लेन होता है तो हमने कंप्लेन की और जिस लड़के के अगेंस्ट कंप्लेन की उसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसने हमको पैसे रिटर्न दिए, मेरे दोस्त मिले हैं पैसे। एक धोखा तो वही है ना, क्योंकि उन्होंने हाँ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी विवेक। पहले कुछ बताया ही नहीं है, और धोखा तो वही है ना। बट इसमें हम लोगों का पैसा भी तो गया ना। हाँ सर। और 5 लाख छोटी अमाउंट आपने, मुझे उम्मीद है कि साल भर लगाए होंगे उस 5 लाख को जमा करने। सही है। ठीक है, आपका नंबर है मेरे पास, कांटेक्ट नंबर है, मैं देखता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि राजस्थान में हमारी बहुत पहुंच नहीं है, हम मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो मुंबई में है ओके। ठीक ठाक, हमारी अच्छी खासी जान पहचान है। लेकिन मैं ओके। ट्राई करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो राजस्थान के ही हैं, मैं उनसे ट्राई करता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन में आपके बिहाफ पे कुछ हमारे एंड से जो भी सपोर्ट हो सके मैं कोशिश करूंगा विनोद। गारंटी तो ओके, अभी थैंक मैं यू नहीं सर। ले सकता हूँ क्योंकि 4 से 6 महीने गैप आ गया, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर कोई सकता हूँ, दिक्कत। सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं आपको देखिए जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना थैंक यू पता है सर। कि इस पेन से मैं भी गुजरा हूँ, मेरे हाँ भी सही है, पैसे और गए हैं। मैं तो सबसे ज्यादा ये चाहता हूँ किसी दूसरे के साथ नहीं हो ऐसा। बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सके। मैंने सोचा कि अपने बारे में लोगों को बताता हूँ, कुछ लोग तो बचेंगे इस ट्रैप से। मैंने इसीलिए यूट्यूब पे मैंने बोला अब हो गया जो हो गया, अब सर्च करना तो पड़ेगा इसका। तो बहुत सारी जगह एफआईआर दर्ज भी हो रही है, केस चालू भी हो रहे हैं, हो रहे हैं। राजस्थान में भी बहुत सारी जगह हो रहे हैं, और हम्म। बहुत जगह अब थोड़ा हो रहा है, काम तो चल रहा है। सी, अब मगर इसमें टाइम क्यूनेट की कोई लगेगा। गलती भी नहीं है, तो क्यूनेट के नाम पे कोई केस भी नहीं रजिस्टर्ड करेगा। क्यूनेट की गलती इसलिए नहीं है
कि क्यूनेट का नाम यूज करके कुछ लोग हैं जो ठगी कर रहे हैं, और क्यूनेट को सही पता है। भी नहीं कि उनके नाम पे ठगी चल रही है। ओके। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप एक मेल ड्राफ्ट करो, चाहिए मेरी हेल्प लो आप, मैं आपको बताऊंगा क्यूनेट को क्या मेल भेजना सपोर्ट पे। आपकी IR ID होगी, आपके मिली होगी, है ना? अच्छा सारे। हाँ, मैं आपसे पर्सनल कॉल पे भी जाऊंगा, और जैसे आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे भेजे हैं, मैं ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स और भी कुछ होंगे जो आपको नहीं पता है बट आपके मेल ID पे अवेलेबल होंगे, हम वो करते हैं और सारा रिकॉर्ड उठा के क्यूनेट को मेल करते हैं। एटलीस्ट हम कुछ नहीं करा सकते तो शिवानी शर्मा का ID सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि क्यूनेट में अगर आपको कोई बिना बताए, क्यूनेट का बिना नाम बताए, क्यूनेट का ID कार्ड दिखाए बिना आपको कोई साइन अप करता है, फेक प्रॉमिस, झूठे वादे करके, क्यूनेट खुद उस पर एक्शन लेके उसका अकाउंट डिलीट कर देती है। ठीक है, एटलीस्ट हम शिवानी शर्मा के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये मैं श्योर शॉट कर सकता हूँ। मैं आपको कॉल करूंगा, बात करते ओके, हैं हम, थैंक यू सर। और एक मेल ड्राफ्ट करके क्यूनेट को भी भेज देते हैं। मैं आपको एक मेल बना के भेज देता हूँ, ठीक है? ट्यूनेट को वैसे मैंने 2-4 मेल किए, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलेगा। अगर आप लाइव कॉल पे मेल दिखा देते आपने क्या भेजा है तो बेटर होता था। वो मैं निकाल के फिर आपको नेक्स्ट। चलिए कोई ना, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सो बेसिकली हम ये रिकॉर्डिंग या वीडियो जो भी रिकॉर्ड करें लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या मैं ये यूट्यूब पे डाल सकता हूँ? हाँ, कुछ डाल दो लोग ना, बच कोई सके, दिक्कत। ये सही हम है। जितना एक्सपोज कर सके हम मिल के एक्सपोज करें। सही है। ठीक है, चलिए विनोद जी, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। बाकी मैं आपको मेल का ड्राफ्ट भी बना के एक देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप इस कॉल पे आए, ओके, अपने बारे में थैंक यू बताया, सर। लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई, मैं इसके लिए आपका बहुत रेडी हूँ। थैंक यू थैंक यू सर। विनोद, थैंक यू।